स्टूडेंट, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व की थी, साथ में हमने एल्गोरिथम और लेमा का स्टडी किया था। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी एक्सरसाइज 1.2 है। बट उससे पहले एक कॉन्सेप्ट को हमें जानना ज़रूरी है और ऑलरेडी आप इसके बारे में पहले भी जान चुके हैं। फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक्स, ओके, इट इज़ अ वन थ्योरम ऑफ 1.2 of NCERT book. Okay, every composite number can be expressed factorized as the product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur. Previous video में हमने HCF find out किया था with the help of the prime factorization. This method is same like that. Okay, let's see how this method is works. Let's understand with the help of example. It is 96. We have to factorize of it. So you know, by the prime factorization easily we can do like this 96 and this method. Okay, so इन फैक्टर्स को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। सेम इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 2 to the power 5 into 3। देखिए 96 एक कंपोजिट नंबर है और इसके फैक्टराइज को मैं इस फॉर्म को लिखना यही हमारी जो फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक है। ठीक है, मैं पहले भी कहा था जैसे कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को ही हम यही सेम कहते हैं और इसकी हेल्प से हम इस चैप्टर में HCF और LCM फाइंड आउट करेंगे। ओके, एक चीज़ और समझते हैं, यहाँ पर जो ये ऑर्डर है ना, आप देख रहे हैं पहले क्या है, ये असेंडिंग ऑर्डर है, मीन्स फैक्टर्स का असेंडिंग। पहले 2 है, 2 के बाद देन 3, देन और बड़ा होता है और बड़ा लिखते हैं। बट हम इसको किसी भी ऑर्डर में लिखें ये हमेशा यूनिक ही रहेंगे। मैं इसे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 भी करूँगा तब भी इनका जो वैल्यूज़ है, जो प्रोडक्ट आएगा वो 96 ही आएगा। तो ऑर्डर किसी भी ऑर्डर में हो सकता है ये, ठीक है। बट जनरली हम रूल्स के अकॉर्डिंग हम असेंडिंग ऑर्डर में रखते हैं ताकि सही रहे। नाउ लेट्स सी दैट फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 18 एंड 30। सो अगेन सेम बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यहाँ पर मैंने फैक्टर्स लिख लिए हैं। 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं और 30 को 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 जा 15, 2 जा 30, 3 3 जा 9, 2 जा 18। यहाँ पर कॉमन, तो यहाँ पर देखते हैं 2 और 3 कॉमन है दोनों में, तो हमने इसे क्या लिया 3 2 जा 6, तो इसका HCF कितना आ गया 6 आ गया। अब नाउ HCF को कैसे, LCM को कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो कॉमन है उनको तो एक बार लिख लेते हैं, रेस्ट क्या बच रहा है हमारे पास, 3 बच रहा है और 5 बच रहा है। सो इनको प्रोडक्ट करते हैं 90, इनका जो LCM आ रहा है वो 90 आ रहा है। तो हमने देखा विद द हेल्प ऑफ द प्राइम फंडामेंटल थ्योरी ऑफ अर्थमेटिक और वी कैन से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वी हैव फाइंड हियर HCF and LCM। HCF is 6 and LCM is 90। ओके, एक फॉर्मूला हमें देखना है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, जो हमने नंबर्स हैं जैसे 18 और 30 है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट करेंगे और इनके LCM और HCF का प्रोडक्ट करेंगे इक्वल आएगा। देखते हैं कैसे आ रहा है। सो मैंने वैल्यूज़ लिख दी है, हमारे जो नंबर्स थे वो 18 और 30 थे और LCM जो हमें फाइंड आउट किया था वो 90 है एंड HCF कितना है 6। अब देखिए 18 3 जा 550, 540 एंड हेयर 9 6 जा 540। सो यू कैन सी द लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल। सो ये फॉर्मूला, ये क्वेश्चन एग्जाम में 1 नंबर में भी आता है तो इसे देखना होता है। और इसमें ये भी है, अगर LCM गिवन है, HCF फाइंड आउट करना है और नंबर पता है तो डिवाइड कर लेते हैं HCF से, या LCM फाइंड आउट करना है HCF से डिवाइड कर लेते हैं नंबर्स के प्रोडक्ट को, हमें LCM मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही ईजी मेथड है, ये आपने पहले भी पढ़ा होगा प्रीवियस क्लास में। कई बार हमें ये भी दिया जाता है कि एग्ज़ाम में नंबर, प्रोडक्ट्स ऑफ नंबर गिवन होते हैं और LCM गिवन होता है, HCF फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइड बाय LCM। सिमिलरली कभी HCF दिया होता है, LCM फाइंड आउट करना, तो हम किससे डिवाइड कर लेंगे, HCF से डिवाइड कर लेंगे LCM फाइंड आउट करने के लिए। अब हम एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर 140, 156, 3825, 5005 and 7429। Okay, similarly as like this, by this method we can find the factors of these number। Okay, let's see। यहाँ पर देखते हैं 144 का 140 सॉरी, 2 7 जा 40 एंड 2 3 जा 6, 1 is remain, 2 5 जा 10 and 5 7 जा 35, 7 जा, तो यहाँ पर फैक्टर क्या बन रहा है, 2 to the power 2, 5 into 7। प्राइम फैक्टर का मतलब यही है कि जो भी नंबर हम यहाँ पर ये जिनसे भी डिवाइड कर रहे हैं, इसको फैक्टर कर रहे हैं, ये सारे नंबर प्राइम नंबर होने चाहिए। देखिए 7 5 2
ठीक है, ये सभी क्या है, प्राइम नंबर है। सिमिलरली 156 का देखते हैं। देखिए 156 आपको पता है डिविजिबल रूल्स हमें पता है, नंबर के यूनिट डिजिट को देखते हुए हम नंबर से डिवाइड कर लेते हैं, पता है 6 2 के टेबल में आता है ये। ओके, सो 2 7 जा 14, 1 जा 2 8 जा 16, 2 3 जा एंड 2 9 जा, देन 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, 13 1 जा 13। सो हम इसे इस तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी रेस्ट आप खुद भी कर सकते हैं और कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता हूँ। ठीक है, मैंने बाकी सब सॉल्यूशन लिख लिए इनके, आप देख लीजिए, थोड़ा टफ लग रहे थे मेरे को, कर लिया मैंने। ये वाला आप कर लीजिएगा, 5 से जाएगा, इसका यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन सेम जैसा भी हमने ऊपर किया था। फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई दैट LCM एंड HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स। सो मैंने सेपरेट इनके पहले इसके इन दोनों के HCF फाइंड आउट करेंगे, देन LCM, देन उनको प्रोडक्ट करके चेक करेंगे, जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो क्या सेम आ रहा है नहीं आ रहा। सेम अभी हमने ऊपर करके देखा था ये वाला, ठीक है ना, सेम इसी तरीके से। यहाँ पर फैक्टराइज किए 26 के 3 2 जा 13 2 जा 26 एंड 13 7 जा 91। देखिए इन दोनों में कॉमन कौन है, कॉमन नंबर हमारे पास कौन है, 13 है, तो सीधे डायरेक्टली हम HCF क्या लिख सकते हैं, 13 लिख सकते हैं। और LCM इक्वल टू जो नंबर कॉमन है उसे एक बार लिख देंगे, रेस्ट जो बचे उनको लिख देंगे 2 × 7। सो इसको प्रोडक्ट करते हैं। सो प्रोडक्ट करने के बाद हमें 182 फाइंड आउट होता है। इसका LCM कितना है, 182। नाउ हमें वेरीफाई करना है प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। देखिए फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इक्वल टू HCF एंड LCM। ओके, तो HCF 13 था, LCM 182 एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस नंबर इज 2 3 6 6 एंड राइट हैंड साइड। सो हेयर इज लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये वेरीफाई कर लिया, हमारा आंसर सही है। सिमिलरली इन दो को भी आप कर सकते हैं। सेम क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है। फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय द अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम वही कॉन्सेप्ट, हम तीनों को फैक्टराइज करेंगे, फिर जो कॉमन होगा तीनों में उसे HCF और बाकी रेस्ट के साथ प्रोडक्ट करके LCM फाइंड आउट कर लेंगे। मैं एक इसमें से करवा देता हूँ, बाकी आप कर लीजिएगा। सो फैक्टर्स ऑफ 12 3 × 2 × 2, यहाँ पर मैंने ऑर्डर चेंज किया, 15 का 3 × 5 21, 3 × 7। देखते हैं कौन सा नंबर इन तीनों में कॉमन है, केवल 3 ही कॉमन है, तो HCF क्या हो जाएगा हमारे पास, 3 हो जाएगा। HCF इक्वल टू 3 एंड LCM जो कॉमन है वो तो लिखेंगे, रेस्ट लिखेंगे 2 × 2 × 5 × 7। तो इन सबको प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा वो हमारा LCM हो। एक चीज़ और सीखते हैं, इनटू कैसे किया था। यहाँ पर देखना 10 किसके उसमें आ रहा है, देखिए 5 2 जा 10, ठीक है 10 हो गया, 3 2 जा 6 एंड 6 7 जा या 7 6 जा कितना था 42 और 10 था हमारे पास, सीधे कितना आ गया डायरेक्टली 42 आ गया विदाउट एनी थोड़ा जो हम कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेट करते हैं पूरा इनटू करके, उससे बेटर है ऐसा करना सही रहेगा। सो स्टूडेंट्स सेम बोथ ये जो हैं दोनों आपने इसी मेथड के हेल्प से कर लेने हैं, बहुत ईजी है और आपने प्रीवियस क्लासों में भी करे हुए हैं फैक्टराइजेशन HCF एंड LCM। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9, फाइंड LCM। तो सेम जो हमारे पास फॉर्मूला था प्रोडक्ट ऑफ द नंबर इक्वल टू LCM एंड HCF, इसकी हेल्प से इसे सॉल्व करते हैं। तो नंबर्स हमारे पास हैं 306 × 657, LCM कितना है हमारा, HCF गिवन है वो 9 है, हमें LCM फाइंड आउट करना है। सो LCM इक्वल टू क्या हो जाएगा, HCF डिवाइड में आ जाएगा। तो देख सकते हैं 306 × 656 अपॉन 7 अपॉन 9, 9 से इसको डिवाइड करेंगे 306 को तो 3 4 टाइम जाता है, 657 को इंटू करेंगे हमारे पास ये LCM मिल जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। चेक वेदर 6 to the power n कैन बी एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। तो मीन्स n यहाँ पर क्या है, नेचुरल नंबर है। तो चेक करते हैं, 6 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 3 और 2 के फैक्टराइज में। सो इनको 3 to the power n एंड 2 to the power n। तो किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट 0 होने के लिए उसमें एक फैक्टर 2 तो मिल गया, 5 होना बहुत ज़रूरी होता है। ओके, जैसे 10 है तो 10 कब आता है, 2 × 5। 100 कब आता है, 2 × 5 × 2 × 5। 30 लिखेंगे, सो 2 × 5 × 3। तो जहाँ पर भी एक 0 है
यूनिट डिजिट 0 आने के लिए मिनिमम एक 2 और एक 5 तो कंपलसरी है, चाहे 50 है तो 10 5 जाए, यानी 2 इंटू 5 इंटू 5। तो देखो 2 एंड 5 कंपलसरी है, तो 2 तो हमारे पास अब मिल गया, बट 5 कहीं यहाँ पर नहीं है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल दैट द यूनिट डिजिट एज अ 0 हेयर। ओके, अंडरस्टूड। सो 50 को इस तरीके से 2 इंटू 5 इंटू 5। सो 2 एंड 5 होना ज़रूरी है जब भी यूनिट प्लेस पे हमें 0 चाहिए, तो यहाँ पर 5 नहीं है, तो नहीं, हम इसे नहीं लिख सकते। ठीक है, लेट अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6। एक्सप्लेन भाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 and 7 into 6 into 5 into 4 3 2 1 plus 5 are composite number. So do you know about the composite number? So numbers are having those can be divisible by else 1 and itself. Such number are known as composite numbers. Like that 6 can be divisible by 1 and itself means 6. Else is okay means इसके अलावा किससे डिविजिबल होता है, तो ये 2 से भी है, 3 से भी, तो ये नंबर कैसा हुआ, कंपोजिट नंबर। और हमें ये चेक करके हमें सॉल्व करना है इसमें। ठीक है, देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ से दोनों साइड, ये हमारे साथ 2 टर्म्स हैं, इनमें से 13 कॉमन लूँगा। सो कॉमन लेने के बाद आप देख सकते हैं ये 13 ब्रैकेट में 7 इंटू 11 प्लस 1, सो ये आ जाएगा 13 77 प्लस 1। सो मैं ऐसा लिख सकता हूँ 13 इंटू 78। फर्दर 78 फिर से एक फैक्टराइजेशन हो सकता है इसका, इसको स्प्लिट कर सकते हैं। 13 6 78 होता है, तो 13 इंटू 36। तो यहाँ पर देखते हैं कैसा नंबर मिल रहा है, एक ऐसा नंबर जो 1 और इट सेल्फ के अलावा और भी तो फैक्टर है इसके, 13 और 6 है, 6 में भी 2 और 3। सो मीन्स ये नंबर कैसा है, कंपोजिट नंबर है। ओके, सिमिलरली इसमें भी 5 कॉमन लेंगे एंड देन सॉल्व करते हैं। ठीक है, देख लीजिए 5 कॉमन लिया है, यहाँ पर 7 बचा, 6 4 3 2 1 एंड प्लस 1। अब नाउ इतनी पार्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 51008 प्लस 1। ओके, सो नाउ ये क्या बनेगा, 5 इंटू 1009। और हमारे पास एक चीज़ देखने वाली बात है, 1009 एक ऐसा नंबर है, इसके फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते हैं। तो ठीक है, तो ऐसा कंपोजिट नंबर होता क्या है, फिर से सेम डेफिनेशन से कंपेयर करके, यहाँ पर 5 और 109 एक फैक्टर और है उस नंबर के जो इनको इंटू करके आएगा। सो मीन्स जो ओवरऑल क्वांटिटी हमारी ये है, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। ठीक है, सो ये भी एक कंपोजिट नंबर है एंड ये भी कंपोजिट नंबर है। There is a circular path around a sport field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting points? So यहाँ पर है सोनिया और रवि। ठीक है, ये एक सर्कुलर हमारा फील्ड है, तो इनकी डायरेक्शन एक ही है। ठीक है, सो एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट कर रहे हैं। सोनिया जो है इसको फील्ड के जो चक्कर लगाती है वो 18 मिनट में लगाती है एंड रवि 12 मिनट्स में। ये बोलता है कब मिलेंगे, कितने देर में, ऐसी कौन सी ऐसा टाइम आएगा ये दोनों एक पॉइंट पे एक्स ही मिलेंगे जैसे स्टार्टिंग पॉइंट पे दौड़े थे। तो यहाँ पर सो जब भी लीस्ट की बात करता है तो एलसीएम फाइंड आउट किया गया जाता है, जब भी हाईएस्ट की बात किया जाता है। यहाँ पर बोला कम से कम कितने टाइम पे ये मिलेंगे। सो जैसे भी ये दोनों यहाँ पर हैं, सिमिलर टाइम से यहाँ पर आएँ, यहाँ पर मिल जाए। ठीक है, तो इसको हम एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पर एलसीएम 12 का होगा 3, पहले फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 3 इंटू 2 इंटू 2 एंड 18 के 3 इंटू 3 इंटू 2। सो यहाँ पर देखते हैं कॉमन कौन कौन से, इनको मार्क करे हुए हैं। 3 कॉमन लिखे, 2 यहाँ से एक है, रेस्ट सेम। आप प्रोसीजर पूरा आपको पता ही है, आपने पहले भी सीखे ही हैं। एंड इनका जो प्रोडक्ट करेंगे वो 36 आएगा। तो ओवरऑल कितने मिनट बाद ये दोनों मिलने वाले हैं, वो 36 मिनट के बाद मिलने वाले हैं। होप हमारी एक्सरसाइज अब कंप्लीट हो गई है, आप प्रैक्टिस कीजिएगा। एनसीईआरटी के बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी हैं, उन्हें भी सॉल्व करते रहिएगा। इवन आपकी जो और भी बुक्स हैं RDRS, वहाँ भी इसको आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम मूव करेंगे इसके बाद। और आपको ये हमारी जो वीडियो मैंने बनाया है इसे आपको समझ में आया होगा होप। और जहाँ पर भी कोई डाउट होता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।